सीएए कानून लागू हो गया है, लेकिन ममता इसे लागू नहीं करना चाहती। बोल रही हैं कि वो इसका विरोध करेंगी बंगाल में, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों। आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ममता इस कानून का बंगाल में क्यों विरोध कर रही है। नैतिकता पे नहीं, राजनीतिक कारणवश। कि राजनीतिक कारणवश ममता बनर्जी सीएए कानून का क्यों विरोध कर रही है और इससे चुनाव में उनको क्या कुछ घाटा होगा। चलिए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने कई सर्वे कराए। सर्वे में पता चला कि अगर बीजेपी सीएए कानून लागू करती है तो उसको आने वाले चुनाव में फायदा होगा। माना जाता है कि इस कानून के लागू होने से बांग्लादेश से आए मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र समुदाय के हिंदू शरणार्थियों को फायदा होगा। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के जिलों में इन समूहों का बसाव है और ये लंबे समय से भारतीय नागरिकता की मांग भी कर रहे हैं। बंगाल में नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों में कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा राज्य के 2 से 3 सीटों पर भी चुनावी असर देखने को मिल सकता है। देश का बंटवारा होने और बाद के वर्षों में बंगाल से आकर बंगाल के सीमाई इलाकों में बसे मतुआ समुदाय की आबादी राज्य की आबादी की करीब 10 से 15% मानी जाती है। 10 से 15% आबादी किसी भी चुनाव को बदलने में बहुत बड़ी संख्या होती है। राज्य के दक्षिणी हिस्से की 5 लोकसभा सीटों में उनकी खासा आबादी है, जहां से 2 सीटें गुंगांव और रानाघाट पर 2019 में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के बीच जाकर उन्हें संबोधित किया था। इस तरह उत्तरी बंगाल में जिस इलाके में राजवंशी और नामशूद्र समुदाय की आबादी का बसाव है, वहां भी भाजपा ने 2019 में 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और बालूराघाट संसदीय सीट पर ही इन हिंदू शरणार्थियों की आबादी करीब 40 लाख के ऊपर है। भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हिंदू शरणार्थी लंबे समय से सीएए कानून लागू होने की मांग कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों में मतुआ समुदाय की आबादी 40% के करीब है। ये विधानसभा इलाके कुल मिलाकर 5 से 6 लोकसभा क्षेत्रों के तहत आते हैं, यानी इतनी सीटों पर मतुआ समुदाय हार जीत का फैक्टर तय कर सकते हैं। और 2019 में उनका झुकाव भाजपा की ओर रहा है और भाजपा ने उनकी पुरानी मांगों को पूरा करने का भी काम किया है। अब ममता इस सीएए कानून के खिलाफ क्यों है, वो भी समझ लेते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में उत्तर 24 परगना के 33 विधानसभा क्षेत्रों में से 27 पर ममता बनर्जी की पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन 2019 की आम चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर कम हो गया। पार्टी 33 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गई थी, जबकि भाजपा वहां लंबी छलांग लगाने में कारगर रही। इनमें से 4 बागदा, बोंगांव उत्तर, बोंगांव दक्षिण और गायाघाट ऐसी सुरक्षित विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां मतुआ संप्रदाय की आबादी 80% से ऊपर है। दक्षिण बंगाल में नादिया जिले में भी मतुआ समुदाय हार जीत का निर्णायक फैक्टर तय करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 6 में ही लीड कर सकी थी, बाकी 11 पे भाजपा ने लीड किया था। साफ है कि मतुआ और अन्य हिंदू शरणार्थी समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा को सीएए लागू करने से सीधा चुनावी लाभ हो सकता है। अगर ये वोट भाजपा के पक्ष में गए तो ममता को 5-6 सीटों का नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।